हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत है हिस्ट्री की चैप्टर 1 के पार्ट 3 में। देखिए, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसे पहले वाली वीडियो में कवर करे हुए हैं और ये हमारा पार्ट 3 है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम समझेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वेट्स। अब वेट्स होते क्या है, देखिए समझते हैं हम इसको। देखिए, जो वेट्स होते हैं वो चार्ट स्टोन के बने होते हैं एंड वो बेसिकली क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं। एंड दूसरा पॉइंट समझते हैं हम इसका। देखिए, जो वेट्स के लोअर डिनोमिनेशन होते थे वो जनरली बाइनरी फॉर्म में होते थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32। एंड वो बेसिकली यूज़ किए जाते थे हमारे ज्वेलरी बनाने में या फिर मोती बनाने में, मतलब कि बीड्स बनाने में। एंड देखिए, एंड जो हमारे वेट्स के हायर डिनोमिनेशन होते थे वो बेसिकली डेसिमल सिस्टम में होते थे एंड वो फूड ग्रेन का काम करने में काम आते थे, उसको नापने में। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट्स में कि वो कैसे वेट्स का यूज़ करके नाप करते हैं। एंड देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि मेटल स्केल पेंस भी यूज़ होते थे हमारे। जो आप जानते हो, जो हम कपड़े नापने के काम करता है वो हमारा, आपने अक्सर देखा होगा इसको, वो प्रोबेबली यूज़ होता था मेजरिंग क्लॉथ के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए भी काम आता था वो। आपको आपकी वेट की फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। देखो, इस फॉर्म में हमारे होते हैं वेट्स। जो देखिए, ये क्यूबिकल फॉर्म में भी है हमारे एंड वो एक चार स्टोन में बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी मतलब है कि उस वक्त किसका शासन होता था, कौन सब कुछ कंट्रोल करता था, इतनी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता था। आइए पढ़ते हैं। देखिए, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमें एविडेंस ऑफ पोट्री, सील्स, वेट हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिले हमको ये। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो ब्रिक्स साइज था, ब्रिक्स का जो साइज था थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात वो सेम इन रेशियो। देखिए, जो जो हमारा ब्रिक्स का साइज था, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि उसको साइज क्या था, 4:2:1 है ना। तो वो जम्मू से लेके गुजरात तक सेम था। एंड हमारा थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सेटल होते थे वन प्लेस टू अनदर जाके फॉर द फाइंडिंग ऑफ बीड्स एंड स्टोन। एंड हम देखा कि लेबर मंगवाए जाते थे फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म। इतने बड़े बड़े काम होते थे। एंड जब ये सोचा गया कि बड़े बड़े काम करवाता कौन है, तो एक मन में ख्याल आया कि भाई मे भी ये कोई राजा हो तो ये ऑर्गेनाइज करवाता है ये एक्टिविटी। इसका कोई फिक्स प्रूफ नहीं है कि राजा ही हो, लेकिन एज्यूम किया गया है, प्रोबेबिलिटी है कि इतने सारे काम एक राजा ही करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है पैलेसेस एंड किंग्स। तो इसको समझते हैं। देखिए, हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर एक लार्ज बिल्डिंग मिली एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पैलेस के नाम से संबोधित किया, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। एंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। देखिए, हमें एक स्टोन स्टैचू मिला, लेबल हुआ पड़ा, जिसको हम कहते हैं प्रीस्ट किंग। आप उसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एंड बिकॉज क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट फैमिलियर थे हमारे मेसोपोटामिया हिस्ट्री से एंड उसके प्रीस्ट किंग के बारे में। तो इन बेस पे उन्होंने ये बोला कि मे भी यहाँ से ये सिमिलर हो। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना था कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर कोई रूलर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एवरीवन एंजॉयड थे इक्वल राइट्स, कि वहाँ सब इक्वल थे। और कुछ सोचते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत रूलर थे, बहुत सारे रूलर थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का अलग रूलर था, हड़प्पन का अदर रूलर था एंड अनदर सोन। ठीक है, एंड कुछ हमारे सोचते थे, आर्कियोलॉजिस्ट सोचते थे कि मे बी देर आर सिंगल सेट एंड सिंगल रूलर, मतलब कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ही रूलर था। क्योंकि उनका ये कहना इन पेस पे था क्योंकि वहाँ पर सेम रेशियो ब्रिक्स था, क्योंकि ईंटों का साइज हर जगह सेम था, 4:2:1। एंड
वहाँ पे जो रिसोर्स मिलते थे थ्रू आउट द रीजन वो सेम थे। इन बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा हमको कि मे बी यहाँ पे कुछ सिंगल सेज और सिंगल रूलर होता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। देखिए, यहाँ पे बहुत सी एजम्पशन हुई थी कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ होगा, लेकिन इसका कोई फिक्स प्रूफ नहीं है। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा उसके बारे में हमने एक नज़र मारते हैं। देखिए, मे बी यहाँ पर फेमाइन आया हो, भूखमरी आई हो, हंगर आया हो, या फिर सूखा बढ़ गया हो, या कोई बाढ़ आई हो, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो जैसे कि फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। कि ये भी होता है सिविलाइजेशन का एंड होने के लिए। एंड क्या पता जो इंडस लीडिंग जो हड़प्पा पीपल रहते थे, मे बी इंडस में कोई फ्लड आई हो जिसकी वजह से वहाँ के उन लोगों को मूव करना पड़ गया हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसकी वजह से भी हमारी सिविलाइजेशन एंड हो चुकी हो, या फिर हमारा अटैक हुआ हो आर्यन सिविलाइजेशन का, क्योंकि हड़प्पन के बाद आर्यन से आए थे। तो ये असम्पशन की गई है कि हो सकता है कि आर्यन सिविलाइजेशन ने हड़प्पन पीपल के ऊपर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक कर दिया होगा, जिसकी वजह से उनकी सिविलाइजेशन एंड हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मे बी वहाँ पे डिफोरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो गई हो कि वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कम होना शुरू हो गया हो, या फिर अगला पॉइंट ये है कि मे बी वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया हो, क्लाइमेट सूटेबल फॉर पीपल ना रहा हो, इसलिए पीपल मूव कर रहे हो और इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। या फिर हमारा अगला पॉइंट ये है कि मे भी हमारी जो रिवर थी, इंडस रिवर, मे भी वो सूखी पड़ गई हो, क्योंकि पानी के बिना तो कोई रह नहीं सकता, एंड इस वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया हो। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कनिंघम कन्फ्यूज़न। देखिए, इसमें था क्या, इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारे कनिंघम थे, जिसकी हमारी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। एएसआई की फुल फॉर्म बताइए। एएसआई की फुल फॉर्म होती है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, उन्होंने अकाउंट्स लेफ्ट करे हैं जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स के द्वारा छोड़े गए थे, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में घुसे थे बिटवीन 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, जो हमारी अर्ली सेटलमेंट के बारे में बताता है। देखिए, हड़प्पन सील को दिया गया था कनिंघम को बाय इंग्लिशमैन, लेकिन कनिंघम कोई उसके एविडेंस निकाल नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, आगे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नए टॉपिक पर मूव करते हैं, जॉन मार्शल इग्नोरेंस। जॉन मार्शल ने ऐसी क्या इग्नोरेंस करी है जिसकी वजह से इंडियन हिस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखिए, समझते हैं। देखिए, जॉन मार्शल की फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए दोस्तों, जॉन मार्शल जो थे वो हमारे डायरेक्टर जनरल एंड फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसने इंडिया में काम करने आए थे, एंड वो अपना वर्क एक्सपीरियंस ग्रीस से लाए थे। देखिए दोस्तों, वो बहुत इंटरेस्टेड थे प्रीशियस थिंग्स एंड पैटर्न्स को ढूंढने में। उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। देखिए, मार्शल ने एक्सकेवेट करे, हमारे आर्टिफैक्ट्स करे, खुदाई करी उन्होंने फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स, एंड उन्होंने सबको एक साथ मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर एवर के लिए लॉस्ट हो गई। और ये जॉन मार्शल की सबसे बड़ी इग्नोरेंस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त पे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आरईएम व्हीलर्स प्रॉब्लम। तो समझते हैं आरईएम था कौन। देखिए, आरईएम एक हमारा डायरेक्टर जनरल था ऑफ एएसआई था। एएसआई की फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बताई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो कब थे, हमारे 1944 में थे। उन्होंने रेक्टिफाई करी एक प्रॉब्लम, उन्होंने खोजी एक प्रॉब्लम। देखिए, उन्होंने बोला कि जो व्हीलर्स होते हैं, उन्होंने जो अपना व्हीलर बनाया था, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी। देखो सर, स्ट्रेटिग्राफी होती क्या है? स्ट्रेटिग्राफी होती है हमारी स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ द माउंट रेदर देन दिख मैकेनिकली अलोंग
यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए जैसे कि हमारी अरेंजमेंट होती थी मरे हुए लोगों की, है ना, तो उन्होंने सोचा कि हमें उनकी अरेंजमेंट देखनी चाहिए उन मरे हुए लोगों की, हमें हमारी हिस्ट्री के लिए, rather दैन डिक मैकेनिकली। उनको खोदने से अच्छा हम उनके अरेंजमेंट पढ़े कि उन्होंने कैसे अरेंज करा। तो ये हमारे आर.एम. व्हीलर प्रॉब्लम थी। तो आगे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक का नाम है हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। देखिए पशुपति महादेवा, जिसको हम शिवा कहते हैं, वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त पे सील्स में हमको पाए गए थे। सील्स में जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा शिवा की फ़ोटो एज सेटिंग इन, एंड वो एक योगी पोस्चर में बैठे हैं, योगी पोस्चर में, एंड वो एक लो थ्रोन के ऊपर बैठे हैं, एंड उनके 3 फेसेस है एंड 2 सींग है ही, एंड वो सराउंडेड बाय है वो एलिफेंट से, टाइगर से, एक गैंडे से मतलब कि राइनो, बफेलो से, एंड 2 डियर अपीयर एज हिज फीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग तो दोस्तों, लिंगम एंड योनी। लिंगम एंड योनी से दोस्तों एक वर्शिप है जो शिवा के लिए बहुत प्रैक्टिस की जाती थी उस वक्त के लिए, उस वक्त पे। एंड उस वक्त पे कोई टेम्पल्स नहीं थे, कोई मंदिर नहीं थे उस वक्त पे लिए। एंड जो इंडस पीपल थे, जो हड़प्पन पीपल थे, वो बिलीव करते थे कि घोस्ट एंड एविल में, कि भूत प्रेतों में वो बिलीव करते थे अपना वो। एंड और हमें 5th पॉइंट, हमें 5 अल्टर्स पाई गई है लोथल और कलिबंगा में। 5 अल्टर्स आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए वही हमको पाया गया है लोथल और कालीबंगन में। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा चैप्टर 1। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं आया तो आप मत कीजिए, बस ये आपके लिए हमने वीडियो बनाते हैं हम लोग आपको। थैंक यू, एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए।